अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैस एनर्जी इक्विवेलेंस। सबसे पहले हम मैस एनर्जी इक्विवेलेंस का जो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस वी ऑल नो दैट अल्बर्ट आइंस्टाइंस मोस्ट फेमस फार्मूला इज़, हम सब जानते हैं कि जो आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, E इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर होती है। ठीक है, आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखें, द मैस एनर्जी इक्विवेलेंस अपीयर इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज अ पैराडॉक्स। ठीक है, जो मैस एनर्जी इक्विवेलेंस है ना, ये जो एस टी आर के अंदर एज अ पैराडॉक्स अपीयर होती है। ठीक है, जिसको डिस्क्राइब किसने किया था, डिस्क्राइब बाय हेनरी पॉइंटियर, जिसको हेनरी पॉइंटियर ने इसको जो क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। आगे देखें, आइंस्टाइन इन हिज पेपर डज द इनर्शिया डिपेंड upon its energy content first time he proposed the equivalence of mass and energy। ठीक है, अपने जो है वो अपने पेपर में आइंस्टाइन ने, जिसका नाम था डज द इनर्शिया डिपेंड upon its energy content, उसने सबसे पहले अपने इस पेपर के अंदर उसने क्या किया था, इक्विवेलेंस ऑफ मैस एंड एनर्जी को प्रपोज किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से। According to this relation, any body which is stationary still has some energy which is rest mass energy, but when the body is in motion, then its total energy is greater than rest mass energy। क्या बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू दिस, इस रिलेशन के मुताबिक, यानी कि मैस एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के मुताबिक क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है वो अगर हमारे पास स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट की हालत में है, तो तब भी उसके पास जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, जो कि क्या काम करती है, विच इज़ रेस्ट मास एनर्जी, जिसको हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बट व्हेन द बॉडी इज़ इन मोशन, लेकिन जब बॉडी मूव कर रही होती है, देन इट्स टोटल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन रेस्ट मास एनर्जी। तो जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी से क्या होती है, हमारे पास ग्रेटर होती है। ठीक है, यहाँ से देखें, देन यहाँ से देखें मजीद, लाइकवाइज इट्स टोटल मैस आल्सो बिकम ग्रेटर देन इट्स रेस्ट मास। जिस तरह से जो हमने मैस रिलेटिविस्टिक मैस वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो रेस्ट मैस होता है वो क्या होता है हमारे पास, उससे जो टोटल मैस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसको मज़ीद देखते हैं यहाँ से। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मैस m इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, वाई जिसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो इसका जो मैस है वो क्या, सॉरी, ये कोई भी एक हमारे पास पार्टिकल है। ठीक है, जिसका मैस m है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे और वो वेलोसिटी है हमारे पास v। ठीक है, तो देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड एज, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, इस चीज़ के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से जो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स F बराबर होता है dp ओवर dt के बराबर होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास dx ओवर dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, p इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, ये जो p है इसकी जगह पे हम mv पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इसको जो है वो हम अंदर v को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं यहाँ से, टू डिफाइन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैस m यूजिंग रिलेटिविस्टिक मैस रिलेशन। रिलेटिविस्टिक मैस रिलेशन को यूज़ करते हुए अगर हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को किसी भी पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगी, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, दोनों तरफ आपने स्केयर ले लेना। ठीक है, हमारे पास ये आएगा। यहाँ पे जब हम इसको इन दो बिल्कुल इजी स्टेप है। ठीक है, इनको देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, बाय टेकिंग डिफरेंशियल्स, अब इस इक्वेशन का जो है वो को डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो है वो या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिलेगी और लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सॉरी यहाँ पे जो है वो बेसिकली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट जब सब में से 2m को कॉमन ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो 2m उधर 0 पे जाके डिवाइड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। इस इक्वेशन को जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपने। ये जो माइनस वाली टर्म्स है इनको जो है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अब सी स्केयर डी एम, इसकी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, सी स्केयर
DM, ठीक है। यहाँ पे देखे लिखा हुआ है V² DM, तो V² और C² आप इसको जो है वो सेम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। सॉरी मैं थोड़ा सा, ये देखिए ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन आ रही है MV/dV प्लस V² DM, ठीक है। इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, ये टर्म पुट कर देनी है C² DM, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है, वही सेम टर्म आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बाई ट्रांसफॉर्मिंग लिमिट्स ओवर, ठीक है, इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, M0 टू M, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, लिमिट्स पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास, हम जानते हैं कि जो रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है और ये वाली जो है वो प्रॉपर एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। So, where E naught is equal to M naught C square is the rest mass energy of the particle and E is equal to M square C square is relativistic energy of the particle in moving frame। यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास जो है ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है, जिसको E naught से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहले आई थिंक मैं थोड़ा सा ना इसको इंटरचेंज कर गया था। सो आगे देखें, जो है वो यहाँ से देखें, दिस इज़ आल्सो नोन एज आइंस्टाइंस मैस एनर्जी इक्विलेंस फार्मूला। इसी फार्मूले को हम आइंस्टाइंस मैस एनर्जी इक्विलेंस फार्मूला भी कहते हैं। आगे, इट इज़ द बेस्ट नोन रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आल्सो कॉल्ड मैस एनर्जी इक्विलेंस। और यही हमारे पास जो है वो बेस्ट नोन रिलेटिविस्टिक यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे बेस्ट नोन रिजल्ट हमारे पास यही है, जिसको हम मैस एनर्जी इक्विलेंस भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है मैस एनर्जी इक्विलेंस को, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमने इसी मैस एनर्जी इक्विलेंस की जो है वो एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।